दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के शो में हम कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा और उसमें कॉटन के भाव में ऊंचाई के वजह से आयात ड्यूटी को समाप्त करने की मांग की। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। खबर निकल के आ रही है कि कॉटन एसोसिएशन इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक सूचना प्रकाशित हुई है। उसके अनुसार ग्लोबल मार्केट में की तुलना में भारतीय रुई का भाव ऊंचा होने की वजह से भारतीय इंडस्ट्री स्पेशली टेक्सटाइल मिल्स को ने आयात ड्यूटी समाप्त करने की मांग की है। देश की अग्रणी संस्था कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जो मानी जाती है, उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर आयात ड्यूटी समाप्त करने की एक डिमांड की है। उस पत्र में एसोसिएशन ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि भारत का रुई का भाव इस समय ग्लोबल मार्केट की तुलना में लगभग 15% ऊंचा है, जिसके कारण रुई का निर्यात अभी संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में स्थानीय भाव को नीचे लाने के लिए रुई पर 11% की जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे समाप्त करनी चाहिए। यह भी एक समझने की बात है कि भारतीय रुई का भाव प्रति कैंडी 65,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसकी तुलना ग्लोबल भाव करें वो 55,000 के आसपास ट्रेड होने चाहिए। इससे आयात में लागत नहीं है और साथ में देश में रुई की आवक औसत वर्षों की तुलना में चालू सीजन में अभी तक लगभग आधी मानी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा रुई की आयात ड्यूटी में अब तक कमी किए जाने की या समाप्त किए जाने की धारणा है। रुई के सबसे बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में चुनाव पूरा हो चुका है और बीजेपी ने शानदार विजय हासिल की है और अभी तक की ऐतिहासिक विजय मानी जाती है। भाजपा को एक बार पुनः विजेता बनने के लिए सरकार द्वारा आगामी कई दिनों से रुई के आयात ड्यूटी समाप्त करने का निर्णय लेने की संभावना भी जताई जा रही है। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा है कि ग्लोबल मार्केट में रुई के भाव बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव देखते हैं और याद कीजिए साल 2022 में अप्रैल मई में जब ऐतिहासिक भाव कॉटन के चल रहे थे और मार्च महीने में हमने आपको अप्रैल महीने में तेज़ी की अग्रिम विश्लेषण दिया था जो कि सत्य साबित हुआ था। उसके बाद इंपोर्ट की परमिशन मिली थी और जिन्होंने भी कॉटन को इंपोर्ट किया था वो उसके बाद वो आंसू भर भर के रोए, क्योंकि उसके बाद लगभग 40% की गिरावट कॉटन की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हुई। यह गौरतलब है कि साल 2021 में सितंबर महीने में हमने सबसे पहले आपको तेज़ी का अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि इस साल सफ़ेद सोना बन जाएगी, और जबकि सभी मार्केट विशेषज्ञ उस समय साल 2021 में 3,61,00,000 बेल्स को लेके ये अंदेशा जता रहे थे कि सितंबर 2021 में कि भाव 10 से 12-15% घट सकते हैं कि शानदार फसल की अनुमान के जरिए, लेकिन हुआ उल्टा। बहुत तेज़ी दर्ज हुई और उसके बाद जब ऐतिहासिक तेज़ी थी उस समय टेक्सटाइल मिल और स्पिनिंग मिल्स ने विदेशों से इंपोर्ट करने की बात हुई और इंपोर्ट हुआ और उसके बाद भाव लगातार गिरे और ऐसे गिरे कि जो पहले टेक्सटाइल मिलर्स या स्पिनर्स जिन्होंने पहले तेज़ी की वजह से माल नहीं खरीद पाए और उसके बाद जब उन्होंने सबसे ऊंचे भाव में माल खरीदा और उसके बाद में 40% की गिरावट आई, तो यानी तेज़ी में भी मरे और मंदी में भी मरे। ऐसी स्थिति हो गई, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात यह है कि कब क्या होना है, क्या तेज़ी में खरीदना है या मंदी में बेचना है, या मंदी में खरीदना है तेज़ी में बेचना है, इसका सटीक विश्लेषण ही अनुमान है। खाली सिर्फ पैदावार का अनुमान लगा लेना, कंजम्पशन का अनुमान लगा लेना, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक का अनुमान लगाना, ये कॉटन का विश्लेषण नहीं है। और जो सिर्फ ये 2-4 डिमांड एंड सप्लाई इस तरह की 3-4 बिंदुओं पे में जो एनालिसिस कर रहे हैं वो 100 में से 70% गलत साबित हो रहे हैं। ये आपको पिछला अनुमान बिल्कुल आप देख लीजिए, नतीजा आपके सामने है। तो दोस्तों देश का पहला चैनल है जो कॉटन के ऊपर अपना सटीक विश्लेषण देता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।